वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। ये क्लास 12th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब भी, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके लिए बहुत इजी नोट्स बनाए हैं, इन्हें मैं समझाऊंगी और आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज क्या होता है। तो सीवेज इज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा। सीवेज क्या है? ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, ठीक है, मतलब ये वेस्ट वाटर है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब जो ह्यूमन अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो ये वो वेस्ट वाटर है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। और सीवेज क्या है? वो वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इसका मतलब उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, अब अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो आपको पता है कि माइक्रोब्स भी होंगे ही, बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पर ही फीड करते हैं। ओके, सो सीवेज समझ आ गया। अब देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके स्टेप्स क्या है? उसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है हमारा सीवेज का, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सो इसमें क्या है? बेसिकली फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो सीवेज है उसमें हमारा फिजिकल वेस्ट होता है। फिजिकल वेस्ट क्या क्या होता है? जो हमारे सैनिटरी टॉवल्स हैं, ठीक है, हम सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लाइक डाइपर्स जो बेबीज के लिए यूज होते हैं, तो सीवेज में वो भी चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम उन्हें फिल्टर करते हैं थ्रू मैश स्क्रीन। मैश स्क्रीन क्या होती है? छलनी, ठीक है, हम छलनी को मैश स्क्रीन बोलते हैं। तो ये जो हमारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं इसमें सीवेज में फिजिकल वेस्ट। ओके, इन्हें कैसे रिमूव किया जाता है? मैश स्क्रीन के थ्रू, और इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ओके, अब जो ग्रिट है मतलब सॉइल, ठीक है, जो सॉइल मतलब जो छोटी छोटी ऐसी चीजें जैसे सॉइल्स, ठीक है, ये भी क्या है? ये हमारा वेस्ट है। तो इन सबको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू फिजिकल वेस्ट को, और सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सॉइल जो छोटे छोटे वेस्ट है, ठीक है, उनको कैसे किया जाता है? सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक। जो सेटलिंग टैंक होते हैं उनमें सेडिमेंटेशन किया जाता है उनका यूज करके, और इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। ठीक है, मतलब कि जैसे फिजिकल रिमूवल हो गया, अब इसके बाद जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेटलिंग टैंक्स। फिजिकल रिमूवल के बाद इसको हम कहाँ भेजते हैं? सेटलिंग टैंक में। उसके बाद ये जैसे ये इसमें सेटलिंग टैंक में है, ओके, अब क्या होगा? जो हमारे जो बेकार चीजें, मतलब जो हमारी वेस्ट चीजें जैसे सॉइल, ठीक है, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक वेस्ट, माइक्रोब्स जो यूजफुल नहीं है, वो सब क्या हो जाते हैं? नीचे बॉटम पे सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। और जो हमारा फ्रेश पार्ट है, मतलब जो सही है, जो गंदगी हटने के बाद जो ऊपर बचा है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर आप एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी क्या होगी? नीचे चली जाएगी, ठीक है, जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी। तो मतलब वेस्ट का क्या होता है? हैवी होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है, और जो फ्रेश पार्ट है वो ऊपर रह जाता है। तो अब ये जो वेस्ट पार्ट है जो नीचे है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्लज। एंड जो ऊपर फ्रेश पार्ट है उसको क्या हम कहते हैं? प्राइमरी एफ्लुएंट। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें क्या हुआ? फिजिकल वेस्ट रिमूव हुआ थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ? मैश स्क्रीन के थ्रू जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स जैसे जो फिजिकल वेस्ट है उनको रिमूव किया गया, और सेडिमेंटेशन में सॉइल इन सबको रिमूव किया गया। अब जो गंदगी थी, ठीक है, जो वेस्ट पार्ट था उसको हमने बोला प्राइमरी स्लज, एंड जो फ्रेश पार्ट था उसको हमने बोला प्राइमरी एफ्लुएंट। आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। हमने प्राइमरी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी। सो सेकेंडरी में क्या है? इसमें हम प्राइमरी एफ्लुएंट को लेते हैं। प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है? वो मैंने आपको अभी बताया था, प्राइमरी एफ्लुएंट है सेडिमेंटेशन में जो फ्रेश पार्ट हमारा बचा था उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। ओके, सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम प्राइमरी एफ्लुएंट को लेते हैं लार्ज एरेशन टैंक। अब एरेशन टैंक क्या होते हैं? वो टैंक्स जिनमें हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनमें ऑक्सीजन आ जा सकता है, उसे हम कहते हैं एरेशन। एरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो प्राइमरी एफ्लुएंट को हम एरेशन टैंक में ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा? इसका यूज क्या है कि एरेशन टैंक में हम ले रहे हैं? तो इसका यूज है दिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। ओके, ये क्या करता है? एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करता है इनटू फ्लॉक्स एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस बीओडी एंड इट पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक।
ओके, सो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में लिया, जिसकी वजह से जिसमें क्या है ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। अब जो ऑक्सीजन है उससे क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स वह जनरेट होंगे और जो उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बचा है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं रिमूव हुआ था, तो ये एरोबिक माइक्रोब्स उनको क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, उनको खत्म कर देंगे। ओके, अब इससे क्या होगा, बीओडी रिड्यूस होगी। ठीक है, अगर आपको बीओडी नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। ओके, सो क्या था, हमने एरेशन टैंक में प्राइमरी एफ्लुएंट को लिया, ठीक है, जिससे एरोबिक माइक्रोब्स जनरेट हुए और उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर पर क्या किया, फीड किया और उन्हें खत्म किया। अब हम इसे, अब उससे क्या हुआ, बीओडी भी उसका रिड्यूस हो गया। अब हमने इसे दूसरे सेटलिंग टैंक में भेज दिया। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करके, ठीक है, मतलब बीओडी को रिड्यूस करके जो हमने भेजा सेटलिंग टैंक में, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज। ओके, जो डाइजेस्ट हो जाएगा किसके थ्रू, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब जो ये जो हमारा हमने ये जो बनाया था, ठीक है, मतलब जिसमें बीओडी रिड्यूस हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं बचा, उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज, और इसे ये डाइजेस्ट हो जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के थ्रू, मतलब कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, अब ये जो एफ्लुएंट है इस प्लांट से, उसे हम कहाँ रिलीज कर देंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज, मतलब अब ये क्या हो गया, अभी हमारे लिए प्योर हो गया, अभी सेफ है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में उसे हम रिलीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे वाटर सेविंग प्रोग्राम में यूजफुल होगा, मतलब ये वाटर सेविंग प्रोग्राम में हेल्प करेगा। ओके, सो एक बार इसका रिवीजन करते हैं अच्छे से। सबसे पहली बात, सीवेज क्या होता है, सीवेज होता है हमारा वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। ओके, अब सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी। सो प्राइमरी में क्या होता है, हम फिजिकल वेस्ट को रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। ओके, अब जो सेडिमेंटेशन के बाद जो बचता है, जो हमारा वेस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो हमारा प्योर पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। ओके, अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए जाता है, जिसमें जो वो जाता है एरेशन टैंक में, जहां एरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देते हैं। ओके, और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये बैक्टीरिया इसमें क्या करता है, जो हमारा जो भी प्रोडक्ट बचा है उसे डाइजेस्ट कर देता है और बायोगैस बनाता है। अब ये जो हमारे पास बचा, इस एफ्लुएंट को हम नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था सीवेज ट्रीटमेंट का। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।